हेलो दोस्तों आपका स्वागत है द फ्यूजन यूट्यूब चैनल पे। आज हम जानेंगे इंटरनेशनल अफेयर, देश विदेश में क्या चल रहा है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण सूचना ये है, अपने जो ट्विटर है, आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे ट्विटर से। कोई भाई अगर नहीं जानता उसके लिए इधर लोगो लगाया हुआ है। और मेटा कंपनी, मेटा को तो आप यूं मानो कि हर आदमी मेटा को जानता ही जानता है। आप जो व्हाट्सएप यूज करते हो वो मेटा कंपनी का है, आप जो फेसबुक यूज करते हो वो भी मेटा कंपनी की है, आप जो इंस्टाग्राम यूज करते हो वो भी मेटा कंपनी की है। अब इनके बीच में एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया है और उसका कारण क्या है? कारण अगर अपन जाने तो ट्विटर ने मेटा को लीगल एक्शन की धमकी दी है। और धमकी नहीं दी, इन्होंने वहां लीगल नोटिस भी भेजा है। मास्क बोले कंपटीशन तो ठीक है बट चीटिंग नहीं चलेगी। साथियों, ये हुआ यूं कि 2 दिन पहले एक थ्रेड लॉन्च हुई थी, जो कि मेटा की एक नई माइक्रो ब्लॉगिंग साइट थ्रेड की लॉन्चिंग के 1 दिन बाद ही ट्विटर ने उसको लीगल नोटिस भेज दिया है। ट्विटर के वकील एलेक्स स्पैरो ने मेटा के सीईओ मार्क जुगरबुक को भेजे नोटिस में ट्विटर के पूर्व कर्मचारियों को नौकरी पर रखा गया, जिससे बिजनेस सीक्रेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को गैर कानूनन रूप से इस्तेमाल का आरोप लगाया है। साथियों, इसके अंदर हुआ यूं कि पहले कुछ कर्मचारी थे वो ट्विटर पे थे, अब जैसे ही मेटा का जो थ्रेड लॉन्च हुआ उसके अंदर वो स्विच हो गए, मतलब नौकरी छोड़ के चले गए। तो जो पुराने कर्मचारी थे ना, उनके पास कुछ ऐसे सीक्रेट थे जो कि जाके उधर उन्होंने मेटा के साथ शेयर कर दिए। मतलब हुआ यूं कि एक ही स्ट्रेटजी से 2 कंपनियां रन कर रही हैं। पहले ट्विटर चलता था, अभी मेटा का ये जो थ्रेड ये लॉन्च हुआ है ये चलने लग गया। अब ट्विटर ने दावा किया है उनके पूर्व कर्मचारियों के पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सेस था। इसी का फायदा उठाकर मेटा ने स्टेट एंड फेडरल लॉ दोनों का उल्लंघन किया है। ये जो विदेशों में एक रूल होता है, यहां मैं आपको बता दूं कि एक स्टेट एंड फेडरेशन रूल होता है, जिससे ये होता है कि एक चीज का एक्सेस सिर्फ एक ही इंसान के पास होता है, लेकिन जब वो इंसान स्विच करता है तो वो दूसरे में भी वो एक्सेस करने लग जाए, जिससे एक्सेस करने से इनके जो ट्विटर है उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो रही है और मेटा का जो थ्रेड है उसका जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इनका सीधा सीधा बात है कि बिजनेस पे फर्क पड़ा। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो थ्रेड है ये ट्विटर का कॉपी कैट ऐप बनाया है, मतलब जैसे ट्विटर काम करता है सेम वैसे ही ये थ्रेड काम करेगा। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने कहा है कि कंपटीशन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर हम चीटिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेटा ने ट्विटर के सभी आरोपों को खारिज किया है। जो मेटा कंपनी है उन्होंने मना कर दिया। ऐसे मेटा के कम्युनिकेशन डायरेक्टर एंडी स्टोन ने थ्रेड पोस्ट के जरिए लिखा है, थ्रेड इंजीनियरिंग टीम में ट्विटर का कोई भी पूर्व कर्मचारी नहीं है। थ्रेड को बुधवार रात करीब 11:30 बजे 100 देशों में लॉन्च किया गया और 16 घंटे में 3 करोड़ यूजर जुड़ गए। साथियों, 3 करोड़ यूजर 16 घंटे में जुड़ गए, मतलब यूं मानो कि इसकी पॉपुलैरिटी आज ही कितनी हो गई। और इससे एलन भाई साहब तो अपने परेशान होंगे। वैसे एलन भाई साहब को अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए मैं यहां एलन भाई साहब का किया गया कारनामा है वो भी दिखा सकता हूं। और आजकल जो है एलन भाई साहब हैं ये इंसानों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब इनको सरकार से परमिशन मिल गई है कि आप कोई भी दवाई हो वो उसको इंसानों पे टेस्ट कर सकते हैं। थोड़े दिनों पहले इन्होंने स्पेस एक्स भी लॉन्च किया था और इनका एक सपना है कि मैं लोगों को हवा में तैराना चाहता हूं। ये अपने सपने के पीछे इतने पागल हैं कि मतलब इन्होंने लोगों को स्पेस एक्स में सवारी भी करवा दी। तो साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे को सीधा कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।